नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और एक स्टॉल के पास मौजूद हैं जहां पर स्टॉल लगाया गया है, जहां आप देख सकते हैं तमाम यहां पे किताबें दी जा रही हैं और ये स्टॉल पावर इन एजुकेशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाया गया है। तो अब आते हैं इस स्टॉल में, देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस स्टॉल में क्या खास है। मैं अभी जब इन किताबों को देख रही थी तो मेरे हाथ में ये किताब आई जिस पर लिखा हुआ है विद्रोह के चिन्ह डॉक्टर अंबेडकर। इसमें एक बेहद अच्छी बात लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें लिखा है एनीवन हु वांट्स टू रूल मेन first tries to humiliate them, to trick them out their rights and the capacity of resistance until they have powerless before him as animal। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि कोई भी आदमियों पर हुकूमत करना चाहता है, प्रथम वह उनको अपमानित करता है, उनके सभी अधिकारों को हड़प लेता है और उन्हें किसी प्रकार के विरोध की शक्ति से वंचित कर देता है जब तक वह उसके समक्ष पशुओं की भांति शक्तिहीन न बन जाए। इस चीज़ को, इस बात को आप आज की तारीख से एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर की किताब होगी, डॉक्टर अंबेडकर की किताब में से लिया गया है। इसे कैसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, कैसे स्टॉल में हम मौजूद हैं जो बेहद खास है, क्योंकि इसी स्टॉल की वजह से आज ये आंदोलन हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि आखिर इस स्टॉल में क्या खासियत है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस स्टॉल में भारत का संविधान है। ये वही संविधान है जो हमें ये इजाज़त देता है कि हम आंदोलन करें, सरकार से सवाल करें। तो आज हम इस स्टॉल को के बारे में और आपको जानकारी देना चाहते हैं। बता दें कि इस स्टॉल में अलग अलग भाषाओं में भारत के संविधान को दिया जा रहा है, लोगों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, लोग इसको खरीद भी रहे हैं और आगे की जानकारी हमें देंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मैं इंजीनियर विशाल दादरा हूँ जी। विशाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताबें हैं जो अलग अलग भाषाओं में आपने कन्वर्ट की हैं, वो ख्याल कैसे आया आपके जहन में? क्योंकि मैडम ऐसे है ना कि ये पंजाब है, क्योंकि पंजाब में 90% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो अदर या मराठी कैसे भी जो लैंग्वेज वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया पंजाबी भाषा में। तो आप देख सकते हैं, हम पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं अलग अलग क्रांतिकारी जो विचारक रहे हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनकी तमाम यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। हिंदी में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। सुकरात की तस्वीर भी वहाँ मुझे दिख रही है, वो ये भी किताब है शायद। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सुकरात की जो किताब है आमतौर पे आपको हिंदी या इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पंजाबी लैंग्वेज में भी ये किताब मिल रही है। इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की भी यहाँ पर किताब है। तमाम किताबें यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ आ जाते हैं खरीदारी के लिए? मैडम हर रोज़ यहाँ पे पढ़ने के लिए 100 के ऊपर यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं और हमारे पास जो बल्क में बुक्स है हम उनको घर ले जाने के लिए भी देते हैं। अगर वो घर ले जाके पढ़ना चाहता है तो उसको वो घर ले जाके पढ़ सकता है उसको। काइंड ऑफ लाइब्रेरी आपने खोली? जी मैडम, जी लाइब्रेरी है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैडम। इसका पैसा नहीं है, इसका पैसा नहीं है कोई मैडम। अच्छा, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसका कोई पैसा नहीं है। जो हमारे पास 3-3, 4-4 कॉपियाँ पड़ी है ना, वो हम ऐसे दे देते हैं, कोई बात नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसकी एक ही कॉपी है ना, वो यहाँ पढ़ने के लिए है कि जो यहाँ आते हैं उनको भी पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पढ़ने? बिल्कुल मैडम, आते हैं। किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? मैम सभी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं। देख सकते हैं यहाँ से यंगर से लेके एल्डर तक सभी लोग यहाँ पे। ये किताब हम जी, आप आए हैं यहाँ पर किताब लेने के लिए, क्या यहाँ से ले गए हैं अभी इसके पहले भी कोई किताब? नहीं, पहले तो नहीं, वहीं जो इसका जो फायदा हो रहा है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट लगे है। हाँ, इसको लेके हम भी पढ़ेंगे संविधान में क्या आखिर है लिखा हुआ है, जो सरकार हमारे पे जरूरत के बनाई जो थोप रही हैं, तो आखिर पता चले हमें क्या है। जी बिल्कुल, ये जागरूक करने का एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ पे जो आम लोग हैं उन्हें बहुत सरल भाषा में इस किताब में देखने को मिल सकता है कि हमारे संविधान में आखिर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या लोगों के राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस किताब में मिल जाएंगी बहुत ही सरल भाषा में। एक जो 3 कानून जो बने हुए हैं उसके ऊपर भी लिखी हुई है किताब। अच्छा, ये किताब जो 3 कानून, मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन मैं फिर भी भैया जैसा बता रहे हैं मैं बता देती हूँ कि इसमें जो किसान कानून है उसके बारे में सारी जानकारी, सभी जानकारी दी है। किसके द्वारा लिखी गई है बुक, मुझे आप पढ़ के बता दीजिए। जोगेंद्र सिंह के। अच्छा, ये है? हाँ जी, जोगेंद्र सिंह इसके ऑथर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये भी फ्री में है। ये जैसे कोई अगर हमारे पास अभी 2-3 अभी
3 ही कॉपी बची हैं। अगर ये कोई ले जाना चाहता है हम दे देते हैं, लेकिन जब एक कॉपी रह जाएगी ना फिर ये भी नहीं देंगे, ये क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए भी सभी को मिले। हाँ जी। और कौन कौन सी किताबें यहाँ पे खास हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। खास ज़्यादातर हमारे पास यहाँ बाबा साहब की है, डॉक्टर अम्बेडकर की ही ज़्यादातर है, क्योंकि उन्हीं के बारे में ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि संविधान तो मेन उन्होंने ही लिखा है ना, ज़्यादातर तो उन्हीं की ही बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। जी हाँ जी, उनके ही बारे में ज़्यादा है, बाकी शहीदों की भी है। ठीक है, बुक। आप कुछ बताना चाहते हो और कुछ? जी। आप ये बताइए, यहाँ पर क्रांतिकारी भगत सिंह जी की भी किताब है और भी जो तमाम फिलोसफर्स हैं उनकी भी किताब है, बुद्ध की भी किताब, भगवान बुद्ध की भी है, तो लोग कितना पसंद करते हैं यहाँ आकर के पढ़ना ऐसे फिलोसफर्स? क्योंकि मैडम ये जितने भी हमने लाइब्रेरी लगा रखी ना, इन सब में जितने भी हमारे देश के शहीद हुए हैं या हमारे फिलोसफर है या जितने भी हमारे रहबर है हमारे, उन सभी की हमने इसीलिए लगा रखी है क्योंकि एजुकेशन इज़ ए पावरफुल वीपन, क्योंकि इसके बिना हम अपने ना वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, विद्या विचारिता परोपकारी पढ़ पढ़ पावे मान। ऐसे ही हमारे एक गुरु रविदास जी ने दोहे में लिखा हुआ है कि माधव विद्या हित कीन विवेक तीम लीन, कि विद्या के बिना हम अधूरे हैं। विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना तो उसको चोरी कर सकता है चोर, और ना ही हम भाई बहन उसको बांट सकते हैं। तो विद्या इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन। अच्छा, तो एक बात बताइए, मीडिया में बहुत सी चीज़ें सामने आई, कहा जा रहा था कि इस आंदोलन में लोग पिकनिक मना रहे हैं, लोग इस तरह से रह रहे हैं, तो इस तरह की भी खबरें सामने आई। लेकिन जब हम ऐसे स्टॉल देखते हैं तो लगता है कि नहीं, किसान आंदोलन में वाकई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एजुकेशन को भी ध्यान में रख करके और अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो जितनी अफवाहें फैला रहे हैं ना, वो जैसे कि जितना भी नेशनल मीडिया है हमारा, वो हमारे आई थिंक उन्होंने कवरेज तक भी नहीं की है। और जो जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, फार्मर प्रोटेस्ट, अभी तक आई थिंक उसने इसको मीडिया में टेलीकास्ट नहीं किया है। तो यही कारण है, वो ना उसकी अनएजुकेटेड की वजह से वो लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि जो यहाँ पे पहुँचा है उसको किसी तरह से इलिटरेट करके उनको यहाँ से किसी न किसी तरह से उनको हटाया जाए, यहाँ से भगाया जाए। शुरुआत में ये भी कहा गया था कि यहाँ जो किसान आए हैं वो बिल्कुल समझते नहीं हैं, अनपढ़ हैं, भटकाए हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि किसान वाकई में बिल्कुल जो नहीं भी समझते हैं वो समझने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, और ये जो युवा हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेहतरीन पहल मैं समझती हूँ इसको। ये जानना चाहती हूँ कि ये पावर इन एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी। जी मैडम, पावर इन एजुकेशन वैसे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी हमारे पंजाब के और NRI वीर है और एल्डर सिस्टर है, उनकी मदद से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड वाइड इंडिया में इसको कौन लीड कर रहा है? इंडिया में इसको अभी तक तो हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हमारी लॉन्च हुई है, अभी फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान ही हमारा अभी लॉन्चिंग हुआ है, तो हम पहले दिन से यहाँ पे चल रही है। तो अभी तो पंजाब के जितने भी हमारे वॉलंटियर है अभी तो उसको वही रनिंग में इसको चला रहे हैं। तो यानी फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट में ही आप लोगों ने इसको इनिशिएट किया है, राइट? जी मैडम। विशाल जी, एक और सवाल है हमारा आपसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लिमिटेड बुक्स हैं, लिमिटेड कॉपीज़ हैं बुक्स की, तो ऐसे में मान लीजिए कि कोई ले जाना चाहता है किताब, कोई यहाँ बैठ के नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करें? मैडम वैसे तो 100 में बुक्स में से ना हम सभी की जितनी बुक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी घर में ले जाना तो चाहता है, लेकिन हम भी इतना नहीं है कि हम उसको लिमिटेड स्टॉक होने की वजह हम हर एक को दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पे प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए हैं। अगर हम एक एक संविधान हर एक को देने लगे तो ना, बोलते हैं ना कि फ्री की जो चीज़ होती है वो किसी को पचती नहीं है। इसलिए हमने वैसे तो उनको बोलते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हो जितना टाइम मर्जी। अगर वो ज़्यादा बोलता है कि हमको नहीं, मेरे को चाहिए एनी कॉस्ट पे, तो हमने उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको रखा है। अच्छा जी, जितनी जिसकी कीमत है वो 200 है। अच्छा, मतलब एक किताब की कीमत 200 है, इसकी बात कर रहे हैं आप, सही? नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। अच्छा, तो ये एक किताब जो है वो 200 रुपए की है और इसको आप नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत दे दिया करते हैं उन्हें। आंख बंद करके मत पढ़ो, ये मत समझो कि किताब में जो लिखा है वही सही है। किताब में जो लिखा है उसके बारे में विचार करो, उसे समझो, आलोचना करो और एक नया विचार बनाओ। ये शहीद भगत सिंह द्वारा कहा गया है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो अलग अलग क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर है, सावित्री बाई फूले की तस्वीर है,
मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे तमाम जो भी क्रांतिकारी रहे हैं हमारे देश में, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी यहाँ पर तस्वीरें मौजूद। और जो देश के महान पीर हैं, गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ये इन लोगों की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन तस्वीरों को यहाँ लगाने का क्या इंटेंशन? जी मैडम, जब गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया तो उसके पहले गुरु रविदास जी थे, गुरु नानक देव जी से पहले, तो उन्होंने भी जैसे लिखा हुआ उनके स्लोगन में माधव विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन, कि जो एजुकेशन होती है मतलब उसके बिना सब कुछ अधूरा है। उसके बिना श्री गुरु ग्रंथ साहब बना और गुरु नानक देव जी आए, उनके बाणी में भी लिखा हुआ है कि माधव विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। और हमारे जितने भी सरकारी स्कूलों में लिखा होता है विद्या विचारिता परोपकारी पढ़ पढ़ पावे मान, तो उन्हीं की वजह से आज ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो उन्हीं के जो स्लोगन पे हम चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये एक तरह से इंस्पिरेशन के तौर पे यहाँ पर लगाई गई है ताकि यहाँ जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो इन लोगों से इंस्पायर हों। और इनकी किताबें भी, मुझे लगता है कि इनकी किताबें भी होंगी यहाँ पर मौजूद, तो यहाँ पर उनकी किताबें भी हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उनका जो पूरा जीवन परिचय है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा।